अवध बिहारी हो हम आए शरण तिहार। भगवत कथा ही हमारे इस विकार को समाप्त कर सकती है। और वो भी आप इस भ्रम में न रहिएगा कि 9 दिन कथा सुन लेंगे तो समाप्त हो जाएगा। निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। 9 दिन कथा गा के मैं चला जाऊं और जब 10वें दिन ये कथा आपके घर के भीतर प्रारंभ हो जाए तब समझिएगा कि आपने बैठ के कथा को श्रवण किया है। 9 दिन बाद 10वें दिन कथा घर तक जानी चाहिए। कैसे महाराज? कुछ न करिए, मानस जी को खोल करके कम से कम एक दोहा पढ़िए। एक दोहा। किताब में बहुत ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान जब तक किताब से निकलकर मस्तिष्क तक न पहुंचे तब तक उस ज्ञान का समाज पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बैंक में बहुत रुपया बा, बैंक में रहे, रुपया बैंक से निकलकर समाज में लगेगा तब ना उसका कार्य दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार किताब में बहुते ज्ञान है, कोने काम के? कागज पर लिखल बा। मानस को मानस तक पहुंचाइए। जनमानस में इसका क्रांति लाना है। ये रामचरित मानस ही विश्व का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मन है ना, अच्छा आप बताइए, आप में से कौन कौन मन को देखा है? मन को कोई देखा है? नहीं। ये मन रहता कहां है? दिमागे में, हृदय में, घुटना में, कहां रहता है? मन प्राण में रहता है, दिमाग में नहीं रहता। कहां रहता है? प्राण में। प्राण निकलने के साथ मन भी समाप्त हो जाता है। आप सोचिएगा, इस मन को न हमने देखा न आपने देखा, लेकिन इस मन ने हम सबको गुलाम बना के रखा हुआ है। आज से कथा प्रारंभ हो गई, आप आए नहीं कथा में। सोचे तो थो आने का, लेकिन मन नहीं हो पा रहा था। कहा मन ने टेलीफोन किया था, कहा आपको मत जाओ आज। आप सोचिए कितना बज गए हो? 5:15 हो गई। मन करता एक कप चाय मिल जाए, इतना आनंद आ जाए। मन ने कहा क्या टेलीफोन किया कि चाय पी लीजिए। मन को देखा ना हमने ना आपने, लेकिन इस मन ने सबको फंसा के रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं मन कितना बड़ा है तो करी इतना। किसके इतना? करी यानी हाथी। हाथी जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा मन है। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं मन कारी विषय अनल होई सुखी जो एही सर पर। मन करी, मन रूपी हाथी, विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में दिन रात जल रहा है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। पुष्प में यदि बढ़िया सुगंध मिल जाए ना तो मन बार बार उसको सूंघने के लिए करता है। ये नासिका का विषय है सुगंध। कोई सुंदर दृश्य दिखाई पड़ जाए तो मन बार बार आंख उधर ही मन को लेके आंख को मन लेके जाता है उसको देखने के लिए। नेत्र का विषय है सुंदर दृश्य। एक तकिया हुआ था फर वाला, बहुत मुलायम होता है, आप लोग देखे होंगे, फर लगा रहता है। वो मिल जाए तो बार बार उसको सुहराने का मन करता है। लोग इसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये क्या है? त्वचा का विषय है स्पर्श। जिह्वा को बढ़िया स्वाद, यदि नाक में सुगंध पहुंच जाए तो जीभ से पानी निकल आती है। रसना का विषय है स्वाद जिह्वा का। और ये मन
इन्हीं के पीछे भागता रहता है, इसी की आग में दिन रात जलता रहता है। तो इनसे टाइम मिलेगा तब ना भगवान की याद आएगी हो मन को। मन तो आंख में, कान में, आप सोचिएगा जोर जोर से बोलिए ना तो बगल में बैठा आदमी ध्यान नहीं देगा, लेकिन दो आदमी कान में कान लगा के फुसुर फुसुर बतियाने लगे तो तीसरा आदमी डिस्टर्ब, न जाने का बतियावता लो। आप जोर जोर से बोलिए कोई ध्यान नहीं देगा, धीरे धीरे बोलिए, आदमी ऐसे झुक झुक के सुनता, तनिको कान में चल जाओ, कान का विषय है ये शब्द सुनाई पड़ जाए, मन इसी में घूम रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं मन कारी विषय मन रूपी हाथी इस विषय की अग्नि में जल रहा है, सुखी कैसे होगा हो। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, जंगल में जब आग लगता है ना, आग जंगल में, तो जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सब जंगल के बाहर दौड़ते हैं, लेकिन हाथी बाहर नहीं दौड़ता। हाथी जंगल के बीच में जो तालाब है ना उधर दौड़ता है, जाकर के तालाब के पानी में भीतर जाकर बीच तालाब में बैठ जाता है और हाथी प्रसन्न हो जाता है। क्यों? जान रहा है कि जब तक मैं इस पानी के भीतर बैठा हूं ये जंगल की आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एकदम निश्चिंत बना रहूंगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि आपका मन हाथी की तरह विषय की अग्नि में जल रहा है तो उस मन को यदि सुखी करना है तो इस राम कथा रूपी सरोवर में ला करके मन को बिठा दीजिए। ये विषय की अग्नि आपके मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो ही सुखी जो यही सर पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस की रचना किए और आपसे मैं निवेदन करूं, इस ग्रंथ में 4 स्थान पर कथाएं चल रही एक साथ। कितने स्थान पर? 4 स्थान। यहां तो पंडाल में केवल अपने राम जी गवा रहे हैं, लेकिन यहां पर 4 जगह कथा चल रही है। एक एक स्थान को मैं स्पर्श करते जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। घाट जानते ना आप लोग? घाट ये बगल में बहुत बड़े एक झील है यहाँ पर, कि नहीं? इधर है, किधर है? अच्छा पीछे है ना, इधर। हाँ बहुत बड़ा है वो, हम तो पहली बार देखे। क्या नाम है इनके? रामगढ़ ताल। हाँ एक आदमी बोले तो सुनाई पड़ गया, सभी बोले थे एक संग राम। अच्छा वहू में राम है जो दिखा। तो रामगढ़ ताल के बगल में कथा चल रही है, लेकिन ये बहुत बड़ ताल है। हम छोटा तालाब को देखिए, जो तालाब होता है ना सरोवर, उसके 4 दिशा में 4 घाट बने होते हैं, ठीक ना? इस राम कथा रूपी सरोवर में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथा गाने वाले कथावाचक है और उनके सामने 1-2 मुख्य रूप से श्रोता बैठे हुए हैं। मानस के सरोवर का जो प्रथम घाट है ये है काशी जी में 80 घाट। काशी बगल में है, आपके जानते होंगे। काशी जी में घाट है जिसका नाम है 80। काशी का एक नाम है वाराणसी, जानते हैं ना? वाराणसी नाम क्यों पड़ा? वरुणा नदी, वहां 2 नदियां हैं, एक वरुणा है और एक गंगा जी है। वरुणा नदी जहां पर आकर गंगा जी से मिली है, वहां से लेकर और 80 घाट के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 मिलकर वाराणसी बना। उसी 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा गाते थे। और सुनता कौन था? तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन
गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने आप को सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एक भाव तो यह है कि गोस्वामी जी कथावाचक है और उनका मन श्रोता है। दूसरे रूप में महापुरुष कहते हैं श्रोता कौन है, तो गंगा जी है, या कहिए संत समाज सुन रहे हैं आते जाते। ये मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है, जैसे इस स्थल का नाम है चंपा देवी पार्क। पहले कथा उधर होने वाली थी दिग्विजय नाथ पार्क में, लेकिन अब ये चंपा देवी पार्क में कथा हो रही है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस पार्क में कथा गा रहे हैं, जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति। अब आप कहिएगा महाराज ये नाम किसने रख दिया शरणागति घाट? ये कहां से नाम आया निकल करके? अच्छा आप बताइए, आप इसके पहले कभी राम कथा सुने हैं? हाँ ना में उत्तर दीजिए। हाँ ठीक है, हमसे नहीं किसी दूसरे वक्ता से नहीं, हमको छोड़कर किसी दूसरे कथावाचक से कितने लोग राम कथा सुने हैं? बहुत लोग। हाँ, क्या सभी कथावाचक एक जैसी राम कथा गाते हैं? उत्तर दीजिए। क्यों? ग्रंथ तो वही है रामचरितमानस, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? इसका सबसे सीधा कारण है, जिस वक्ता का चित्त जैसा होता है, जिस वक्ता का भाव जैसा होता है, और जो वक्ता अपने जीवन में जितना सुना रहता है, वो उसी से ओत प्रोत हो करके कथा सुनाता है। और स्पष्ट इसको समझिएगा, ज्ञानी कथावाचक से सुनिएगा तो वो ज्ञान की कथा सुनाएगा। भाव से परिपूर्ण वक्ता से कथा सुनिएगा तो भाव में डूब के कथा सुनाएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो प्रेम प्रधान कथा सुनाएगा। वैरागी महात्मा से कथा सुन लीजिएगा तो मन करेगा घर द्वार छोड़ के वैरागी बन जाए, वो विरक्त भाव की कथा सुनाएगा। इसलिए एक ही भगवान की कथा सभी वक्ताओं के मुख से अलग अलग सुनाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? शरणागति घाट के। आप रामचरितमानस पढ़िएगा, गोस्वामी जी जब जब बोले हैं केवल एक ही बात कहते हैं, हे मन संसार में रहते हुए भगवान की शरण में चल। कहां चल? भगवान की शरण में। और समझिएगा, भगवान के शरण में शरीर से नहीं जाना, मन से जाना है। बुरा न मानिएगा, पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, क्या सबका मन वो पंडाल में है का? कई लोग के दिमाग चप्पल पर लागल हुई, अरे भगवान परसवे नया लेके के उठा के मत ले जाओ। कई लोग एक्सचेंज करने के लिए ही आते हैं। कथा यदि नगर में हो जाए प्रसन्न, चला ये 9 दिन में घर के सब चप्पल नया हो जाए, पुरान पहन के आवा, नया पहन के जाके देखता। मैं क्यों कह रहा हूं? हमारा शरीर कहां पर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहां पर है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि शरीर पंडाल में बैठा है, मन बाहर चौकड़ी भाज रहा है, तो आप बैठे रह जाइएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बाहर दुकान पर बैठा हुआ आदमी दुकान पर बैठा है, यदि उसका मन पंडाल की कथा में लगा हुआ है, तो जितना लाभ आपको यहां बैठकर नहीं मिलेगा, उससे अधिक लाभ उसको वहां बैठकर प्राप्त हो जाएगा। हमारा मन कहां पर है? ये शरणागति है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये पहला घाट है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि को कथा सुनाई थी। ये मानस का दूसरा घाट है, स्थान है तीर्थराज प्रयाग।
कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य मुनि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज मुनि। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। मानस में किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, ये सब चर्चा इसी तीर्थराज प्रयाग में की गई है। आपको एक दोहा सुनाता हूं इस घाट की। भरद्वाज जी ने राम जी से कहा था, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते राम जी से, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल छोड़कर आपका नहीं होगा। क्या छोड़ करके? छल। बोलिए, क्या छोड़ करके? छल बुझाता। छल मने छल मतलब तीनों बता रहा हूं। कर्म से छल यानी कई लोग इसलिए टीका लगाते हैं कि लोग जाने कि हम भगत हैं। अब तो फैशन चला है, पंडाल के बाहर वो लेके छापा घूमते रहते हैं लोग। टीका को भी लोग फैशन बना लिए हैं। लेकिन टीके, ये जो तिलक दिख रहे हैं ना, इसका भी अर्थ है। इन्हें कि आज लंबा खींच लेनी, काल गोल लगा लेनी, परसों त्रिपुंड मार लेनी, इस तिलक से पहचान होता है कि हम हैं क्या। तीन प्रकार के भक्त हैं, वैष्णव, शैव और शाक्य। वैष्णव उनको कहते हैं जो राम कृष्ण नारायण हरि विष्णु भगवान के 24 अवतार में किसी भी अवतार में जो श्रद्धा रखते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। जो शंकर जी की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं, और जो शक्ति देवी की उपासना करते हैं उनको शाक्य कहते हैं। अब यदि तीनों भगत आ जाएं तो पता कैसे चलेगा कौन वैष्णव, कौन शैव, कौन शाक्य? कैसे पता चली? तिलक देख करके। तिलक बताता है कि हम वैष्णव हैं कि शैव हैं कि शाक्य हैं। वैष्णव भक्त जो होते हैं वो ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं। ऊर्ध्व यानी जो तिलक नीचे से ऊपर की ओर उठता है उसको ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। नीचे से ऊपर जाए, वैष्णव तिलक। संप्रदाय के अलग अलग होते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा लंबा, ये वैष्णव तिलक है। त्रिपुंड, भगवान शंकर के भक्त त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड देखे ना आप लोग, पूरे ललाट पर त्रिपुंड, वो शंकर जी के भगत हैं। और जो शक्ति की उपासना करते हैं, शाक्य होते हैं, वो गोल टीका लगाते हैं। कामाख्या जी में जाकर देखिए, जितने माई के उपासक हैं गोल टीका लगाएंगे। लेकिन आजकल ऊर्ध्व पुंड लगाए हैं, वो में त्रिपुंडों मारे हैं, उसमें गोलो टीका छाप लिए हैं। ऊपर से गाल पे राधे राधे सीताराम भी लगवा लिए हैं। कहो जोकर ना बना जाए हो, ये पता चले कि हमारे माई बाबूजी के है। भक्त को अपने इष्ट के प्रति निष्ठ होना चाहिए। अपने इष्ट के प्रति निष्ठा हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। कई लोग इसलिए तिलक लगाते हैं कि लोग जाने कि हम भगत जी हैं। ये कर्म की चतुराई है। मंदिर में जाइए, मंदिर में माला लोग जपते हैं। इसलिए माला जपते कि लोग देखें कि हम जपत हैं। ये कर्म की चतुराई है। मन की चतुराई अभी आपको बताया। शरीर जहां है, यदि वहां मन नहीं है, ये मन की चतुराई है। अब वचन की चतुराई, दूसरा के ज्ञान दे अपने न माने, ये वचन की चतुराई है। और भरद्वाज जी कहते, प्रभु यही छल है। यदि जीवन में तीनों में से यदि एक भी छल बचा रही गया
तो उस जीव, वो जीव करोड़ों प्रकार से भगवान की पूजा क्यों न करे, उसको सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुखी होने के लिए पूजा करने की आवश्यकता बाद में है, पहले छल छोड़ने की आवश्यकता है। छल छोड़ने का अर्थ हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कर लेना, ये सुख का मूल है। ये बातें सब कर्मकांड घाट पर बताई गई। तीर्थराज प्रयाग में वक्ता हैं याज्ञवल्क्य मुनि, श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी। ये मानस का दूसरा घाट है। अब याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत का शिखर। कथावाचक हैं भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने कही है। चौपाई का दर्शन करिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु माते लोग अभागी, हरित की होरी विषय अनुरागी, हरित की होरी विषय अनुरागी, हरित की होरी विषय अनुरागी। सामान्यतः लोग मानस के कोई भी चौपाई उठाकर कहते गोस्वामी जी ने कहा। गोस्वामी जी नहीं बोले। जहां उमा शब्द आ गया वहां शंकर जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी पार्वती जी को उमा सीधे नहीं कह देंगे। शंकर जी कह रहे हैं उमा कहूं मैं अनुभव। बाबा कहते मां पार्वती से कि उमा, मैं जो आपको अब कहने जा रहा हूं ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? अनुभव। सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, अनुभव कह रहा हूं। क्या? सत हरि भजना जगत सब सपना। शंकर भगवान कहते हैं पूरे संसार में भगवान का भजन सत्य है और बाकी सब झूठ है। ये ज्ञान है। ये क्या है? इसको जानना ज्ञान नहीं है, जान करके मान लेना ज्ञान है। जानत तो सब है बात, एक दिन मरे के बाद, मानत के बाद। जानना अलग पक्ष है, जान करके उसको स्वीकार कर लेना ये बिल्कुल अलग पक्ष है। ये ज्ञान है। बाबा कहते हैं भगवान सत्य है, ये जगत असत्य है। जग असार में सार रसना हरि 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 बोल। और दूसरी चौपाई, भगवान राम जी जब जटायु जी को गति दे दिए। जटायु जी को जानते हैं ना आप लोग? बोलिए। मनुष्य थे कि बानर थे? अच्छा पक्षी थे, ठीक है। कई लोग बानरों में बानर बोल देले हुई। जटायु जी पक्षी थे। कौन से पक्षी थे? गिद्ध। गिद्ध पक्षी मांस खाता है, दाना नहीं खाता।
क्या खाता है? मांस। मांस। 2 चौपाई आपको सुना रहा हूं। शंकर जी मां पार्वती से कह रहे हैं, जब राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, दशरथ जी को, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को दिया। ज्येष्ठ पुत्र पिता को अग्नि देता है, ज्येष्ठ पुत्र। ये सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला, लेकिन राम जी ने सौभाग्य जटायु जी को दिया। जानते हैं क्यों? इसके पीछे कारण है। एक बार दशरथ जी देवताओं के युद्ध में, देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसमें इंद्र की सहायता करने दशरथ जी महाराज गए। लड़ते लड़ते असुरों ने ऐसा उनका रथ तोड़ा कि दशरथ जी महाराज नीचे गिरने लगे और उनका प्राण निकलने वाला था। उस समय जटायु जी महाराज ने आकर के और दशरथ जी के प्राण की रक्षा की, और वहीं पर जटायु जी में और दशरथ जी में मित्रता हुई। दशरथ जी ने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। जटायु जी बोले, मेरे पास कोई संतान नहीं है, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिएगा, वचन दीजिए। तो दशरथ जी ने वचन दिया, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको दूंगा, वो मेरा नहीं आपका पुत्र होगा। जब अयोध्या में राम जी जन्म लिए, तो जटायु जी महाराज राम जी को लेने के लिए पहुंचे अयोध्या। और जब जाकर वहां राम जी के प्रति दशरथ जी का प्रेम भाव देखे ना, तो जटायु जी की हिम्मत नहीं हुई कि मांग के ले जाएं। तो बोले दशरथ जी से कि मित्र, राम मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक राम आपके पास रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको लेकर के जाऊंगा। जब राम जी गोदावरी पंचवटी गए हैं, तो रास्ते में जटायु जी बैठे हुए थे। गीधराज सौ भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परम छाई। वहां जटायु जी से मिले राम जी पंचवटी जाते समय। तो राम जी वहां पर गए, तो देखिए तो पिता तुल्य है। जटायु जी बोले, पिता तुल्य नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तब राम जी को पूरी बात बताई जटायु जी ने, कहा कि आप मेरे पुत्र हो, दशरथ के पुत्र नहीं हो। वचन के अनुसार राम जी प्रीत बढ़ाकर गए। जटायु जी ने रावण से मां की रक्षा की, उसी में रावण ने पंख काट दिया। जटायु जी के पास राम जी पहुंचे। राम जी को जटायु जी ने सीता जी का पता बताया और कहा, राम ये बताने के लिए प्राण रखा था, अब मुझे विदा करिए। उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने कहा, मोरे कहे तात कछु दिन जीजे। आपको बताऊं, राम जी ने जटायु जी से कहा कि हे तात, मेरे पास मेरे पिता नहीं है, अब आपके पास कोई बेटा नहीं है, आप जीवित रहिए ना। 14 वर्ष पूरा होते मैं आपको लेकर अयोध्या चलूंगा, और चलकर अयोध्या के सिंहासन पर आपका ही राज तिलक करके आपको राजा बना दूंगा। आप अयोध्या की सत्ता संभालिएगा और मैं पुत्र बन करके आपके चरणों की सेवा करता रहूंगा, मेरी बात मान लीजिए। तब जटायु जी ने कहा, राम मेरा मित्र दशरथ राम के लिए मर सकता है, तो मैं अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता हूं क्या? मैं सीता के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। इतना कह के राम जी की भक्ति मांग करके और जटायु जी ने प्राण का त्याग कर दिया। तब राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथ से पूर्ण किया। तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। वहीं पर शंकर भगवान, ये ज्ञान घाट की बात है, शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं, देवी गीध, कौन गीध है? अधमा खग आमीस भोगी। वो गिद्ध जो अधम पक्षी है, मांस खाता है, ऐसे मांस खाने वाले पक्षी को भी भगवान राम ने गति दीन्ही जो जाचत जो।
जिस गति को मांगते रहते हैं उस गति को भगवान ने एक मांस खाने वाले पक्षी को प्रदान कर दिया। इसके बाद शंकर भगवान कहते हैं, जानते हैं, कोई बहुत विशेष बात कहनी होती है ना तो कान में कहा जाता है। दो लोग बात कर रहे हो, कोई बहुत गंभीर बात हो, भाई साहब थोड़ा पास आइएगा, तो शंकर भगवान ने मां से कहा, देवी कोई बहुत विशेष बात कहनी है। मां कान ले गई। शंकर भगवान कहते हैं मां से, देवी सुनहु उमा ते लोग अभागी। हे उमा, वो लोग अभागे हैं। मां ने पूछा कौन से लोग? शंकर भगवान बोले, हरि तजे होहि विषय अनुरागी। ऐसे भगवान जो मांस खाने वाले पक्षी को भी गति प्रदान कर सकते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर जो जगत के विषय में फंसा हुआ है, उससे बड़ा अभागा जीव संसार में कोई नहीं हो सकता है। ये भगवान शंकर ने कहा, ये ज्ञान है। इस शरीर हीरा है, हो हीरा।